वेलकम। आप सभी को सिविल सपोर्ट में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीबीएस के बारे में, क्योंकि एक दोस्त ने बताया कि बीबीएस के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दो। ठीक है, तो उसी रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं बीबीएस। बीबीएस व्हाट इज बीबीएस, बीबीएस क्या होता है, तो देख लीजिए। व्हाट इज बीबीएस? बीबीएस इज द फुल फॉर्म ऑफ द बार बेंडिंग शेड्यूल। तो क्या होता है बार बेंडिंग शेड्यूल में? ठीक है, तो बार बेंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ reinforcement बार इनटू द reinforcement से। जो देखिए किसी कंस्ट्रक्शन में उसको शेप एंड साइज में काटा जाता है, उसी के जो जिसका रिक्वायरमेंट रहता है स्लैब में जितना का, उसी को बीबीएस बोला जाता है परफेक्टली सर। तो बीबीएस कैसे बनाइए परफेक्टली, और परफेक्ट इंजीनियर बीबीएस के लिए कैसे बनेगा, कंपनी को फायदा होगा, स्क्रैप वैल्यू जो होता है कंपनी का सरिया का, वो हम रिड्यूस कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज हम लोग जानते हैं बीबीएस का। तो देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ स्ट्रक्चर 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 135 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो फॉर 45 डिग्री में 1D लिया जाता है, फॉर 90 डिग्री में 2D, फॉर 135 डिग्री में 3D एंड फॉर 180 डिग्री में 4D। तो देखिए 4D, D मतलब क्या होता है, डायमीटर ऑफ द बार। जो डायमीटर का बार हम लोग यूज करें स्टेरअप में, सपोज हम लोग 45 डिग्री में बेंड किए, तो हम लोग सपोज मान लेते हैं 10 mm का सरिया ले, 10 इंटू 1D मतलब आ गया 10 mm। क्या होगा, इलोंगेशन होगा। 45 डिग्री जो बेंट अप बार है, इसमें हम लोग को जो सैगिंग और होगिंग नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स को क्या करता है, रेजिस्ट करता है स्लैब में। इसी के स्लैब के ऊपर हम लोग 45 डिग्री में बेंट अप बार दिया जाता है बेसिकली। तो जो इलोंगेशन होगा वो क्या होता है, 10 mm होगा। 10 mm का सरिया रहेगा, तो ठीक है, इंटू 1D बोला गया है। एक चीज 1 मतलब डायमीटर ऑफ द बार, वो सीधी सी बात है, इंटू हो जाएगा। अभी 90 डिग्री होगा तो क्या देख लीजिए, 90 डिग्री में बेसिकली जाते हैं, फुटिंग में दिया जाता है, स्टेरअप में भी होता है 90 डिग्री जब बेंड किया जाता है। तो बेसिकली 90 मतलब क्या होता है, देखिए 2D। 2D मतलब क्या होता है, 2 इंटू जितना mm, सपोज मान लीजिए 12 mm का सरिया यूज कर रहे हैं, 2 इंटू डायमीटर कितना यूज किए हम लोग, डायमीटर 10, तो 2 इंटू 10 तो 20 mm क्या होगा हम लोग का इलोंगेशन हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग को सरिया मंगाना होगा, जो बढ़ रहा है उसको प्लस में डालना होगा, ना कि नेगेटिव में डालना होगा। 135 डिग्री 3D मतलब क्या होता है, देखिए 3 इंटू 10 mm का अगर सरिया यूज कर रहे हैं, 10 mm हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ये दिमाग में बैठा लीजिए। 10 इंटू तो 30 mm क्या होगा, इलोंगेशन होगा। ठीक है, क्या होता है, ये जो बेंड अप दिया जाता है, जो बेंड के 135 डिग्री भी कहाँ यूज किया जाता है, बेसिकली जो स्टेरअप होता है ना, जो क्या होता है अर्थक्वेक को रेजिस्टेंस करने के लिए एक इंजीनियर ने सजेस्ट किया था, जो इसको 135 डिग्री में बेंड करेंगे तो इजीली क्या होगा, जो शेयर फोर्स है वो मूवमेंट नहीं होगा। तो 180 डिग्री में तो ये 4D हो गया। 4D मतलब क्या होता है, 4 इंटू डायमीटर 10 का यूज कर रहे हैं, तो 40 mm इसको इलोंगेशन करेंगे तो क्या होगा, 40 mm इलोंगेशन करेगा। ठीक है, तो अभी एक चीज देख लेते हैं, और 45 डिग्री 1D तो हो गया। एक चीज हम लोग जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सरिया खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार का जो होता है वो क्या होता है, 12 मीटर होता है। एक सरिया का लेंथ कितना होगा, आप जितना भी कोशिश कर लीजिएगा वो दुकान में 12 मीटर का ही मिलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार फॉर फीट के लिए तो 40 फीट। ठीक है, तो हम लोग को सरिया का भी वेट निकालना पड़ेगा। बेंड डिटेक्शन तो सीख लिए, तो सरिया का वेट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ स्टील बार इन पर मीटर, मीटर में तो d स्क्वायर बाय 162, तो वेट ऑफ स्टील बार इन पर फीट। तो देखिए फीट का उतना रिक्वायरमेंट है नहीं, इंजीनियर लोग है तो उतना आप लोग भी नहीं कीजिएगा, तो मीटर में ही कैलकुलेशन किया जाता है इंजीनियरिंग में, mm और मीटर में। ठीक है, तो देखिए जो मीटर में किया d स्क्वायर बाय 162, तो देख लीजिए हम लोग डायमीटर लिया गया है यहाँ, और वेट पर मीटर में बात कर रहा हूँ, ना कि पूरा सरिया का बात कर रहा हूँ। अगर 6 mm का होगा तो d स्क्वायर बाय d स्क्वायर डायमीटर जो, तो क्या होगा 6 स्क्वायर का हो जाएगा 162 इंटू लेंथ 1 मीटर, तो 1 मीटर।
तो हो गया कितना आ गया, तो 0.22 kg। 8 mm का होता है, सेम प्रोसीड्यूर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो 0.39 kg। 10 mm का होता है 0.61 kg। तो 12 mm का 0.88 kg, 16 का 1.58 kg, 20 का 2.46 kg, 25 का 385 kg, 28 mm का होगा तो 4.83 kg, 32 का 32 mm तो 6.32, 36 का तो सेम ऐसे। तो देख लीजिए एक चीज है जो केजी में जो हम लोग किए हैं, ये जो बेसिकली जो 9.87 kg, इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा। जो आप टन में वो वेट करेगा ना सरिया का, तो आपको कोई मार्केट में आप उसको इलोबरेट करके बढ़िया से समझा सकते हैं, ठीक है। इसको याद करके रखिएगा। तो एक चीज याद रखना चाहिए, क्योंकि पता है ना किसी भी साइड में जाइएगा तो ये याद होना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए, ताकि आप बता सकते क्विकली इतना ऑर्डर देना होगा। जब मेरा इतना सरिया लगेगा फुटिंग के लिए, तो आपको इतना लेंथ, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा इतना सरिया का ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है। जो इतना चाहिए साइड में आ जाए। तो आप लोग को आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा समझा पाया होगा। तो वीडियो में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट में लाऊंगा फुटिंग के रिगार्डिंग। अगर आप लोग का कुछ रिगार्डिंग स्लैब का रिगार्डिंग अगर कैलकुलेशन लाना होगा तो वो भी बता सकते हैं। 1 वे 2 वे स्लैब तो मैं बताऊंगा 1 वे 2 वे स्लैब में सरिया को कैसे निकाला जाता है, कितना गैपिंग दिया जाता है, क्या क्या, ठीक है। तो थैंक यू। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।